खरगोन के भटियान गांव में नर्मदा किनारे कुटिया बनाकर रहने वाले संत सियाराम बाबा ने आज देह त्याग दी। बाबा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ दिनों पहले ही अस्पताल से वापस अपने आश्रम लौटे थे। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही अपने प्रिय बाबा को श्रद्धांजलि देने आज लाखों भक्त उमड़े। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बाबा के अंतिम दर्शन करने को पहुंचे। 100 साल से ज्यादा की आयु वाले बाबा को उनके भक्त चमत्कारी बाबा क्यों कहते थे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। आज खरगोन का भटियान गांव दुखी है। आश्रम में शांति पसरी हुई है। नर्मदा किनारे साधु संतों की भीड़ और भक्तों की नम आंखें बता रही हैं कि निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा देह त्याग चुके हैं। करीब 3 लाख लोगों ने सियाराम बाबा के अंतिम दर्शन किए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता, आज गीता जयंती के अवसर पर यह भगवान की धाम की ओर की यात्रा और पवित्र हुई है। सीएम ने ऐलान किया है कि बाबा सियाराम की समाधि और क्षेत्र को पवित्र और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, क्योंकि उनके अनुयायी देश भर में हैं, लेकिन उनका असली नाम शायद ही कोई जानता हो। साल 1933 से नर्मदा किनारे रहकर तपस्या की। 17 साल की उम्र से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। 1962 से खरगोन के भटियान आश्रम में हैं। 10 साल तक खड़े रहकर मौन तप किया। 70 साल रामचरितमानस का पाठ किया। हनुमान के परम भक्त सियाराम बाबा ने अपने तप और त्याग से लोगों का विश्वास हासिल किया। उम्र 100 साल से ज्यादा, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, बाबा सिर्फ लंगोट पहनकर ही रहे। ये आते बातें बाहरी बातें हैं, ये युग है, कलयुग है ये। हाँ, पहले युग की बात अलग थी। पहले युग जो गए वो अलग था। अब ये युग इतना खतरनाक है कि बहुत खतरा और भी आने वाला खतरा। हाँ, ये कलयुग महाकलयुग है और कलयुग। सियाराम बाबा वो थे जिन्हें ना तो पैसों का मोह था, ना ही साजो सामान का। किसी बाबा का ऐसा रूप शायद ही देखा हो जो श्रद्धालुओं को खुद चाय बनाकर पिलाता हो और अपना सारा काम खुद ही करते हो। राम और नर्मदा को जीवन समर्पित किया। आश्रम में नर्मदा नदी का पानी घुसा, तब भी उसी कमरे में रहे। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर बाबा के चमत्कार का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो बिना माचिस के ही दीपक जलाते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद से कहा जाने लगा कि सियाराम बाबा के हाथों में अग्निदेव का वास है। भक्त बताते हैं कि सियाराम बाबा को जो राशि दान में मिली, उसे भी मंदिरों में बांट दिया करते थे। उन्होंने 2,58,00,000 रुपए नागलवाड़ी मंदिर में दान किए। 20 लाख रुपए एक चांदी का छत्र पार्वती माता मंदिर में दान किया। आश्रम से नर्मदा नदी तक घाट बना तो 1 करोड़ रुपए दान किए और भक्तों से मात्र 10 रुपए ही दान में लिया करते थे। बाबा कर्म में विश्वास रखते थे। उनके यहाँ जो भी भक्त आता था उससे 10 रुपए से ज्यादा कभी नहीं लिए उनने। और उन्होंने दान भी खूब किया अपनी तरफ से। नागलवाड़ी मंदिर में करीब 2,51,00,000 रुपए का दान दिया। और भी मंदिरों में भंडारे चलते रहते हैं उनकी तरफ से। भक्त थे, रामायण का पाठ निरंतर करा करते थे वो। चमत्कारों के कारण इन्हें केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भक्त पूजने लगे। न तो कभी इनकी केतली की चाय खत्म हुई और न ही इन्हें कभी सर्दी गर्मी लगी। 21 घंटों तक बिना चश्मों के रोजाना रामायण का पाठ करने वाले सियाराम बाबा के चमत्कार सदियों तक लोग यूं ही याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सियाराम बाबा की गिनती नर्मदा किनारे बसे उन पहुंचे हुए बाबाओं में होती थी जिन पर मां नर्मदा की विशेष कृपा थी। आदि शंकराचार्य से लेकर धूनी वाले बाबा, संत सिंगाजी महाराज और अब सियाराम बाबा, इन्हीं साधुओं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आखिरी संत थे, जो हमेशा नर्मदा किनारे बहुत अनुराग के साथ रहे। मोहन यादव ने बाबा के अंत्येष्टि स्थल पर समाधि के भव्य निर्माण की बात भी कही है।